आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के वोटों की गिनती मंगल यानी 2 नवंबर को की जाएगी। इस सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। रियासत भर में हुजूराबाद के नतीजे को लेकर न सिर्फ सियासी जमातों बल्कि आम आदमी में भी काफ़ी तजस्सुस देखा जा रहा है। जहां हुक्मरान जमात TRS और BJP के दरमियान कांटे का मुकाबला था, ये नतीजा BJP उम्मीदवार व साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के सियासी मुस्तकबिल को भी तय कर सकता है। करीमनगर शहर के SRR डिग्री कॉलेज में वोटों की गिनती की जाएगी। हफ्ते के दिन हुजूराबाद के ज़मनी इंतखाब की पोलिंग के बाद EVM मशीनों और VVPATs को SR कॉलेज में महफूज कर दिया गया है और सख्त तरीन सिक्योरिटी में EVM मशीनों को रखा गया है। मंगल की सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती के अमल का आगाज होगा। कॉलेज के तरफ पुलिस ने इम्तनाई अहकाम जारी किए हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा पास रखने वालों को ही वोटों की गिनती के हॉल में दाखिले की इजाज़त रहेगी। इसी दौरान डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर करीमनगर RV कर्नर ने इस खुसूस में इंतखाबी अमले के साथ वोटों की गिनती के अमल को पुरअमन तौर पर अंजाम देने के लिए एक तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये प्रोग्राम जिला कलेक्ट्रेट के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुआ था। इसमें मरकजी इंतखाबी जनरल मुबस्सिर कृष्णन शंकर नारायण, हुजूराबाद रिटर्निंग ऑफिसर VH रविंदर रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर RV कर्नर ने खिताब करते हुए कहा कि किसी भी तरह की कोताही व गलती के बगैर वोटों की गिनती की जाए। खुरा के जरिए मुंतखब किए जाने वाले 5 VVPATs के स्लिप्स की भी गिनती की जाएगी। बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT तमाम के स्लिप्स की तादाद बराबर होनी चाहिए। फॉर्म 17C की जांच की जाए। काउंटिंग अमला सुबह 6 बजे मरकज काउंटिंग में हाजिर रहें। मख्तस करदा काउंटिंग टेबल पर सुबह 8 बजे वोटों की गिनती का आगाज़ किया जाएगा। क़ब्ल अज़ीं पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। बाद अज़ां बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट की गिनती की जाएगी। जिला कलेक्टर ने कहा कि काउंटिंग सुपरवाइजर, काउंटिंग असिस्टेंट, काउंटिंग मुबस्सिर इन वोटों की गिनती का बारीक बीनी से जायजा लेंगे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने रियासत के राय दहिंदों के मुसव्विदा फहरिस्त को जारी कर दिया, जिसके मुताबिक तेलंगाना रियासत में 3,03,56,665 वोटर्स हैं, जिनमें 1,52,57,690 मर्द राय दहिंदे और 1,50,97,292 खातून राय दहिंदे शामिल हैं। जबकि तीसरी सरफ के 1683 सर्विस वोटर्स 14,501, NRI वोटर्स 2,742 भी मुसव्विदा फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स में माजूर राय दहिंदे, जिनकी तादाद 5,01,836 है, उनको भी शामिल किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर शशांक गोयल ने मुसव्विदा फहरिस्त से राय दहिंदगान को जारी करने के बाद कहा कि जनवरी 2022 को रियासत के वोटर्स की खतई फहरिस्त जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस फहरिस्त में हुजूराबाद असेंबली हल्के के वोटर्स को शामिल नहीं किया गया है। हुजूराबाद असेंबली हल्के के राय दहिंदों का मुसव्विदा फहरिस्त 6 नवंबर को जारी की जाएगी। शशांक गोयल ने मजीद कहा कि 6 दिसंबर तक मुसव्विदा फहरिस्त पर एतराज़ात और दरखास्तें पेश की जा सकती हैं। क़ब्ल अज़ीं शशांक गोयल ने मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया और उन्हें मुसव्विदा फहरिस्त राय दहिंदगान की तफसीलात पेश की। बाद अज़ा उनकी मौजूदगी में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को जारी किया गया। उन्होंने सियासी जमातों से कहा कि इस वोटर लिस्ट पर नजरसानी का खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी करदा सर्कुलर पर हुक्म इल्तिबा जारी किया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरी से ख्वाहिश की थी कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स को हिदायत दी जाए कि मुताल्लिका महकमे जात के सुदूर से मंजूरी मिलने के बाद ही RTI के दरखास्त गुजारों को मालूमात फराहम की जाए। दरखास्त गुजार ने दलील दी कि चीफ सेक्रेटरी ने यह सर्कुलर 13 अक्टूबर को जारी किया, जिसके वो मजाज नहीं है, क्योंकि RTI एक्ट 2005 एक मरकजी कानून है जिसका निफाज पार्लियामेंट की तरफ से किया गया है। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ने इस एहसास का इजहार किया कि RTI एक्ट 2005 के मुताबिक मालूमात फराहम करने के लिए आला ओहदेदारों या फिर महकमे के सरबराह से इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। चीफ सेक्रेटरी के इस सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए RTI जहदकार G श्रीनिवास राव ने हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की एक दरखास्त दाखिल की थी, जिसकी समाअत करते हुए चीफ जस्टिस की ज़ेर क़यादत बेंच ने ता हुक्म सानी इस पर अमल आवरी को रोक दिया। बेंच ने साथ ही हुकूमत को हिदायत दी कि इस मामले पर तफसीली हलफनामा दाखिल किया जाए।
तेलंगाना पी से 2021 के नतायज जारी किए गए हैं। तालीमी काउंसिल के सदरनशीन प्रोफेसर लिम्बाद्री ने यह नतायज जारी किए। बीपीएड में दाखिले के लिए 1787 उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। डीपीएड में दाखिले के लिए 1207 उम्मीदवार अहल करार दिए गए हैं। डीपीएड में खम्मम की तालिबा कृष्णा वेनी को पहला रैंक हासिल हुआ है। डीपीएड में भोपालपल्ली के सृजन को पहला रैंक हासिल हुआ। रियासत भर के 14 मराकिज में 23 अक्टूबर को यह इम्तिहान मुनक्किद किया गया था, जिसमें 3133 तुलबा ने हिस्सा लिया था। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने पीर के रोज़ इंटरमीडिएट साल अव्वल के दाखिलों की तारीख में 12 नवंबर तक तौसी करने के अहकाम जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि तारीखों में तेलंगाना प्राइवेट जूनियर कॉलेज मैनेजमेंट एसोसिएशन की दरखास्त पर तौसी की गई है। उम्मीदवार सरकारी, प्राइवेट, एडेड, प्राइवेट, गैर इमदादी, कोऑपरेटिव, टीएस रिहायशी, टीएस समाजी बहबूद, कबायली बहबूद और माइनॉरिटी अकलियती बहबूद, केजीबीवी और जामे डिग्री कॉलेजों में पहले साल के इंटरमीडिएट में दाखिले हासिल कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने कहा है कि आरटीसी की आमदनी में रिकॉर्ड सतह का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के मामले में इंतजामिया हर वक्त आगे रहता है। मुत्तहदा जद्दोजहद और मेहनत के जरिए आरटीसी की आमदनी में इजाफा करते हुए मुलाजिमीन इसमें हिस्सेदार बन सकते हैं। तारनाका में वाक़ आरटीसी हॉस्पिटल में इमरजेंसी सर्विसेज का इफ्तिताह करने के बाद मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए सज्जनार ने कहा कि तारनाका के आरटीसी हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील करने का फैसला किया गया है। इस सिलसिले में मंसूबा तैयार किया जा रहा है। डायलिसिस, 24 घंटे फार्मा यूनिट और आईसीयू यूनिट को कायम किया जाएगा। आइंदा साल मार्च तक इस हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में तब्दील किया जाएगा। नीलोफर हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स ने एहतजाज करते हुए कहा कि उनका कोई मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। वार्ड्स में वो मुनासिब तौर पर काम नहीं कर पा रहे हैं। इन एहतजाजी डॉक्टर्स ने कहा कि दवाखाने में हाल ही में पेश आए वाक़े के नतीजे में बड़ी तादाद में बच्चे के रिश्तेदार अंदर आ गए, जिसकी वजह से वो खौफजदा हो गए। उन्हें उनकी जानिब से हमले का खदशा था। जूनियर डॉक्टर्स ने उन्हें मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में बेमौसम बारिश की वजह से किसानों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, क्योंकि कई कटी हुई फसलों को नुकसान पहुंचा। किसानों ने इस सूरत हाल पर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए कहा कि उनकी न सिर्फ कटी हुई फसल को इस अचानक बारिश की वजह से नुकसान पहुंचा, बल्कि मार्केट यार्ड को फरोख्त करने के लिए लाई गई तैयार फसल भी भीग गई। मुत्तहदा नलगुंडा ज़िले में गुज़िश्ता 2 दिनों से बेमौसम बारिश हो रही है। किसानों ने कटी हुई फसल पर टारपिन डालने की कोशिश की, ताहम शदीद हवाओं की वजह से टारपिन भी टिक नहीं पाई। इन किसानों ने कहा कि बारिश में भीगी हुई धान की खरीदारी कौन करेगा। उन्होंने कहा कि हर साल उनको इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। रियासती वुज़रा एरबली दयाकर राव, सत्यवती राठौर के अलावा चीफ विप डी विनय भास्कर, नायब सदरनशीन मनसूबाबंदी कमीशन विनोद कुमार, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर कडियम श्रीहरि और साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी ने 15 नवंबर को वरंगल के नवाही इलाके में होने वाले टीआरएस के जलसे के इंतजामात का जायजा लिया। इस जलसे को तेलंगाना विजय गर्जना का नाम दिया गया। चीफ मिनिस्टर व टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने हाल ही में तारीखी वरंगल में इस जलसे को मुनक्किद करने का फैसला किया। यह जलसा टीआरएस के क़याम के 2 दहों की तकमील पर मुनक्किद किया जाएगा। पार्टी सदर ने कैडर को हिदायत दी कि 10 लाख अफराद की इस जलसे में शिरकत को यकीनी बनाते हुए उसे कामयाब किया जाए। टीआरएस कायदीन ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात से इस जलसे में शिरकत करने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ सहूलतों और इंतजामात का आज जायजा लिया। उन्होंने मुदीकोंटा, रामपुर और अनेकी चल्ला मौज़ूआत का मायना किया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने हल्के असम्बली सरतनगर में वाक़ बंसीलाल पेट डिवीज़न के तहत बंडा मैसम्मा नगर और सीसी नगर में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात के तामीरी कामों का मायना किया। जीएचएमसी और हाउसिंग के अहदेदारों के साथ कॉरपोरेटर्स कुरमा हेमलता भी इस दौरे में श्रीनिवास यादव के साथ शामिल थी। तलसानी श्रीनिवास यादव ने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत दी कि मकानात की तामीर को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। नहीं सर, इनका कुछ याद है सर, मसाले इतना क्या बात
సరే ఇంకో 10-15 రోజులు పని బండమైసమ్మ పొద్దున బండమైసమ్మ పోయినాం. ఇప్పుడు శాషా నెహ్రూ నగర్కి వచ్చినాం. పేద వర్గాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు పేద వర్గాలు కూడా ఆత్మగౌరవంతో బతకాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో మొదలుగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఐడిఎస్ కాలనీలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళ నిర్మాణం జరిగింది. ఆ దేశమంతా చూసింది. ఆ తర్వాత మన నియోజకవర్గంలో పొట్టి శ్రీరాములు కానివ్వండి, నెహ్రూ నగర్ కానివ్వండి, అదేవిధంగా జీవాయి రెడ్డి కానివ్వండి, అంబేద్కర్ నగర్ ప్రాంతాలలో ఆల్రెడీ ఇళ్ళ నిర్మాణం జరిగింది. ఇళ్లలో చేరుకుని కూడా అందరు మిగిలినటువంటి ఏవైతే బండమైసమ్మ కానివ్వండి, చాచా నెహ్రూ నగర్, ఇక్కడ అంతా పేదరికంలో ఉన్నటువంటి పేద కుటుంబాలు. ఆ రోజు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పిన వెంటనే వీళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళందరూ మాకు కావాలని సార్, మేము చాలా అంటే ఎండకి ఎండుతున్నాం, వానకు తడుస్తున్నాం, మా డ్రైనేజీ ప్రాపర్గా లేదు. ఇక్కడ ఏమైపోయిందంటే ఈ చాచా నెహ్రూ నగర్ ఎత్తైనటువంటి ప్రాంతం ఇదంతా డౌన్ లో లయింగ్ ఏరియా ఉంటుంది. ఆ పైప్ లైన్లు కూడా ఎట్లున్నాయంటే ఒక ఇంట్లోకి ఇంకో ఇంట్లోకి పోతాయి. ఆ రకరకాల సమస్యల మధ్యన వాళ్ళు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి ఇబ్బందులు పడుతున్నటువంటి విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని వీళ్ళకి కట్టిస్తే బెటర్గా ఉంటుందని ఆ రోజు వాళ్ళందరినీ కన్విన్స్. शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी के चेक्स की तकसीम के लिए वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार बाइक पर रवाना हुए। उनके साथ उनके हामी भी थे। वजीर मौसूफ ने खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत इस्तीफादा कुनिंदगान के लिए जारी 45 लाख रुपए मालियत के चेक्स की तकसीम की। वो बाइक पर घर घर पहुंचे और बेनिफिशरीज को ये चेक हवाले किए। పేద ప్రజల దోస్తి కట్టెను ప్రతి గల్లీ గడప గడపకు పయనమాయను. డివిజన్ ప్రెసిడెంట్ ఉదయ్ గారు, సెక్రటరీ పాండ్య గారు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ముఖ్య నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడ చెక్కులు పంపిణీ కార్యక్రమం అయిపోగానే ర్యాలీలో కంటిన్యూ కావాల్సిందిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నాం. జహూర్ గారు, మాజీ కార్పొరేటర్ మత్తా నరేంద్రరావు గారు, మీరందరూ కూడా మీ కార్యకర్తలతో वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 7 वर्षों के दौरान चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की काविशों से रियासत में 4% जंगलाती इलाके में इजाफा हुआ। उन्होंने आज पोडू अराजियात और जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के मसले पर नागर कर्नूल में कुल जमाती इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में जंगलात सिर्फ 20% थे। इस कमी को महसूस करते हुए चीफ मिनिस्टर ने हरितारम प्रोग्राम शुरू किया, जिसके तहत हर साल करोड़ों पौधे लगाए गए, जिसके नतीजे में तेलंगाना में 4% जंगलात में इजाफा हुआ, जो 20% से बढ़कर 24% तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत ने कबायलियों को पोडो अराजियात पर हुकूक फराहम करने के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी है। काबीनी सब कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मरकज से नुमाइंदगी करते हुए पोडो अराजियात पर कबायलियों को हुकूक फराहम करने के लिए इकदाम किए जाएंगे। इस इजलास में रुकने पार्लियामेंट रामुलू, जिला कलेक्टर उदय कुमार और गवर्नमेंट विप जी बालराजू, रुकने काउंसिल के नारायण रेड्डी, रुकने असेंबली बी हर्षवर्धन और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। ఫారెస్ట్ యాక్ట్ ప్రకారంగా రెవెన్యూ లాస్ ప్రకారంగా వాళ్ళ యొక్క పొజిషన్ మనం సర్టిఫై చేయవలసి ఉంటుంది. అంటే 100 మాటలు ఒకటే మాట ఏంటంటే న్యాయబద్ధంగా తరాలుగా ఎవరైతే దాన్ని నమ్ముకొని ఉన్నారో వాళ్ళకి అన్యాయం జరగవద్దు అనేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశం. సూక్ష్మంగా ఆ పేరు మీద ఆక్రమణ చేసుకోవాలనేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే అటువంటి వాళ్ళని పక్కకి ఎగివేసి న్యాయబద్ధంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళకి హక్కులు కల్పించాలనేటువంటి ప్రభుత్వం యొక్క సదుద్దేశం. ఈ ప్రభుత్వం యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చేటువంటి దిశగా అందరూ కూడా సహకరించవలసి ఉంటుంది. అన్యాక్రాంతం చేసుకున్నటువంటి వాళ్లకు, హక్కు లేనటువంటి వాళ్లకు మద్దతు ఇచ్చి వాళ్ళకు మేలు జరిగేటట్లు మనం సూచన చేస్తే ఒక న్యాయబద్ధమైన హక్కు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ యొక్క నోరు కొట్టినట్లయితే దయచేసి ఆ విషయాన్ని మనం దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి.
100కి 100 ప్రామాణికత పాటించేటప్పుడు న్యాయబద్ధంగా అర్హత ఉన్నటువంటి వాళ్ళకే అది దక్కేటట్టుగా ఈ ప్రక్రియలో మనం అందరం కూడా పాత్ర పోషించాల్సి ఉంటుంది. మనం వచ్చి అడిగింది కదా, మన ఊరోళ్ళు కదా, మనకు తెలిసిన వాళ్ళు కదా, వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేద్దామనేటువంటి ధోరణి కాకుండా నిజంగా వాళ్ళు ఉన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి. ఏ ఒక్కరు కూడా న్యాయం జరిగేటువంటి దాంట్లో మిస్ అవుట్ కాకుండా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. ఒకవేళ మిస్ అయినా మనం ఇప్పుడు सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना में 30 लाख रुकनीत का निशाना रखा गया है। सदर कांग्रेस सोनिया गांधी से उन्होंने 30 लाख के निशाने को हासिल करने का वादा किया है। रेवंत रेड्डी ने एआईसीसी के रियासती इंचार्ज मनिकम टेगोर और सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का के साथ पार्टी की डिजिटल रुकनीत साजी मुहिम का गांधी भवन में आगाज करने के बाद ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि पार्टी के कारकुन के तौर पर नाम दर्ज करवाना कांग्रेस खानदान का रुकन बनने की तरह है। उन्होंने कहा कि ऐसे अफराद जो रुकनीत हासिल करेंगे उनको 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से बाहर निकाला। पार्टी ने मुल्क के लिए कई कुर्बानियां दी। पार्टी के तमाम अरकान के लिए ये फख्र की बात है कि वो उस पार्टी के अरकान हैं जिसके रुकन राहुल गांधी हैं। उन्होंने कहा कि इस माह की 9 तारीख से पार्टी के कारकुनों के लिए तरबियती प्रोग्राम का आगाज किया जाएगा। 14 से 21 नवंबर जनागर्जना यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को बड़े पैमाने पर जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से इजाज़त दिए जाने पर परेड ग्राउंड्स में ये जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें राहुल गांधी हिस्सा लेंगे। ओके ओके క్షణం శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి టేబుల్ మీద రాహుల్ గాంధీ గారి టేబుల్ మీద సభ్యుడిగా ఎవరు చేరినరో ఆ వివరాలు వాళ్ళ టేబుల్ మీద వాళ్ళ డాష్ బోర్డులో ఉంటాయి. కాబట్టి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణ శాఖ శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి మాట ఇచ్చొచ్చినాం. ఈ మాట నా మీద నమ్మకంతో కాదు, మీ మీద నమ్మకంతో, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షుల మీద నమ్మకంతో, వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్లు, వైస్ ప్రెసిడెంట్ల మీద ఉండే నమ్మకంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 30 లక్షల సభ్యత్వాలు నమోదు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంచెలంచెలుగా 1885లో మొదలైనటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజానికాన్ని దీంట్లో భాగస్వాములు చేసి అంతిమంగా భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప జాతీయ పార్టీ ఈ దేశంలో ఉన్నదే అంటే प्रोग्राम हुआ है। गांधी भवन तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस का ऑफिस जो है, जैसे अध्यक्ष हमारी सोनिया गांधी जी के से एक जो मेंबरशिप ड्राइव है उसको शुरू किया जाए। तो उस तरह से आज और हाई टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेसिव टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने, जैसे मैडम ने कहा है, जैसे एआईसीसी ने कहा है, डिजिटलाइजेशन के लिए मेंबरशिप में डिजिटलाइजेशन होगा, डिजिटल मेंबरशिप होगा। पहले हर घर को जा कर के लिखा करते थे, उस तरह से नहीं, इतनी पेपर्स, कट्टे पेपर्स हम ला के दिया करते थे, वो नहीं है, सिंप्लीफाइड है। और अपनी वोटर आईडी रखेंगे, वोटर आईडी के साथ ये डेटा एनालिटिक्स वाले सबको ट्रेनिंग देने वाले हैं। तो इस तरह से आज हम लोगों का एक 20-25 लोगों का, मुख्य नेताओं का आज डिजिटल मेंबरशिप हो चुका है। मैं अपनी डिजिटल मेंबरशिप को आपको बताना भी चाहती हूँ। मेरा फ़ोन दीजिए, मैं बताती हूँ। एक 10 मिनट के अंदर जो मेरा वोटर आईडी था उस पर से लेकर के मेरी मेंबरशिप बन भी चुकी है। तो इस तरह से एक 5-10 मिनट में हमारी मेंबरशिप बन जाएगी। वो हमारे लिए आइडेंटिटी कार्ड भी रहेगा और गर्व से हर एक कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता और जो भी कांग्रेस में अभी सभ्यत्व लेने वाला है, मेंबरशिप लेने वाला है, सब गर्व से कह सकते हैं कि हम कांग्रेस लोग हैं, कांग्रेस की कुटुंब के हैं। तो इस तरह से एक टेक्नोलॉजी जो है उसको यूटिलाइज़ करते हुए ये इससे सिंप्लीफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप प्रोग्राम हो चुका है। और ज़्यादा मेंबरशिप भी हमने करने के लिए निर्णय किया है। हमारे अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जी ने कहा कि हमको 30 लाख मेंबरशिप करना है। सो वो मेंबरशिप के लिए हम सबको प्रयास करना है। मगर आज
ट्रेनिंग जिसको मिली है ये मुख्य नेता ही थे, मगर 9th और 10th नवंबर में पूरे डीसीसी प्रेसिडेंट्स, मंडल अध्यक्षों का एक बहुत बड़ा सभा होगा। उसमें उन सबको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। वो वहाँ पर जा कर के अपने अपने कार्यकर्ताओं को, बूथ प्रेसिडेंट्स को, उनको बताएंगे। इस तरह से स्टेप वाइज जाएगा और नीचे से ऊपर तक हमारी मेंबरशिप बहुत बड़े तादाद पे 30 लाख या 34 लाख तक हम पहुँचा सकें। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वह दीपावली से कबल सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करे। बसूरत दीगर 10 लाख बेरोजगार अफराद के साथ मिलियन मार्च मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो 21 नवंबर से दूसरे मरहले की पदयात्रा का आगाज़ करेंगे। ये पदयात्रा 50 दिनों पर मुश्तमिल होगी, जो 10 जनवरी तक जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के मामले में टीआरएस हुकूमत लापरवाही और तसाहुली से काम कर रही है। हुकूमत पर दबाव डालते हुए सरकारी मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी करने पर रियासती हुकूमत को मजबूर किया जाएगा। इस सिलसिले में वो टीआरएस हुकूमत बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को इंतबाह देते हुए कहा कि अगर वो दिवाली तक मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं करते हैं तो ऐसी सूरत में मिलियन मार्च हैदराबाद शहर में मुनक़िद किया जाएगा। बीजेपी का प्रांत का पदाधिकारीगण और सीनियर लीडर्स, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी का मीटिंग हुआ। हमारा प्रांत का अध्यक्ष श्री बंडी संजय जी के नेतृत्व में हुआ। इस मीटिंग में जो हुजूराबाद में लड़ाई हुआ चुनाव के उपचुनाव में, हमारा कार्यकर्ता को अभिनंदन किया है। इतना ज़ोर से उन्होंने फाइटिंग किया है, ज़ोर से ये टीआरएस से लड़ाई किया है, इसीलिए उनको अभिनंदनीय। बीजेपी का उम्मीदवार ईटल राजेंद्र जी जीत रहे। इस जीत के लिए जनता को ये धन्यवाद करने के लिए समावेश ये तीर्मान किया है। और दूसरा है, ये आज ये नौजवान बेरोजगार के कारण आत्महत्या कर रहे, इसके जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन करने के लिए 2 लाख जॉब्स नोटिफिकेशन करने के लिए 12 तारीख को हम मिलियन मार्च के नाम के ऊपर एक जोरदार प्रोग्राम को आह्वान कर रहा हूँ। ये हैदराबाद सिटी में ये दबाव बढ़ाने के लिए, नोटिफिकेशन जल्दी से आने के लिए प्रोग्राम लिया है। और हमारा प्रांत का अध्यक्ष बंडी संजय जी ये नवंबर 21 से दूसरा बार पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। मुलाजिमतों की फराहमी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने में हुकूमत की नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए नौजवान महेश की गुज़िश्ता रोज़ खुदकुशी के वाक़े पर बीजेपी की महाजी तंजीम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कारकुनों ने तशवीश का इजहार करते हुए एहतजाज किया और बेरोज़गारी के मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर मुलाजिमतों को पुर करने नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया। बीजेपी के कारकुनों ने कुकटपल्ली के करीब वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का पुतला नजर आतिश किया। उन्होंने चेन्नूर के टीआरएस रुकन असेंबली बालका सुमन से इस्तीफा का मुतालबा किया। 7 సంవత్సరాలుగా ఆసంపల్లి మహేష్ అనే వ్యక్తి, చెన్నూరు నియోజకవర్గం కోటపల్లి మండలంలో ఉన్న వ్యక్తి 7 సంవత్సరాలుగా నోటిఫికేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాడు. అయినా కూడా ఈ యొక్క రజాకారుల ప్రభుత్వం, ఈ యొక్క నిరంకుశత్వ ప్రభుత్వం ఈ రోజటి వరకు కూడా నోటిఫికేషన్లు విడుదల చేయకపోవడంతో ఇక ఈ యొక్క రాష్ట్రంలో తెలంగాణ దేనికైతే కొట్లాడి తెచ్చుకున్నామో దాని గురించి ఈరోజు రావట్లేదు, నోటిఫికేషన్లు ఇంకా రావు అన్న ఒక బాధతోటి ఈరోజు ఆసంపల్లి మహేష్ అనే వ్యక్తి పురుగుల మందు తాగి చనిపోవడం జరిగింది. ఎంత దుర్మార్గ పాలన ఈ యొక్క రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నడిపిస్తున్న తీరు మనందరికీ కనిపిస్తుంది. అదేవిధంగా ఇన్ని రోజుల గత 7 సంవత్సరాలలో కొన్ని వందల మంది నిరుద్యోగులు ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం 1200 మంది బలిదానాల మీద తెచ్చుకొని సిగ్గు లేకుండా వాళ్ళ బలిదానాల మీద కూర్చున్న ఈ యొక్క వ్యక్తి ఇటువంటి పాలన చేయడం, ఈ రోజటి వరకు కూడా నిరుద్యోగులకు అవకాశాలు కల్పించకపోవడం, ఏ ఒక్క నోటిఫికేషన్ కూడా విడుదల చేయకపోవడం అనేది చాలా। सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी चाड़ा वेंकट रेड्डी ने गुज़िश्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर दाखिला सरदार पटेल की यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी कायदीन की जानिब से मुख्तलिफ तकारीब में शिरकत पर शदीद एतराज़ किया। मीडिया से बात करते हुए
चाडा वेंकट रेड्डी ने सवाल किया कि सरदार पटेल का बीजेपी से क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कायदीन बिलखुसूस मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी तारीख को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। उन्होंने किशन रेड्डी के उस बयान की मजम्मत की जिसमें उन्होंने कहा था कि सरदार पटेल की काविशों से तेलंगाना को आज़ादी मिली। सीपीआई कायद ने कहा कि तेलंगाना की आज़ादी के लिए कम्युनिस्टों ने जद्दोजहद की थी। कम्युनिस्टों की मुसल्ला जद्दोजहद की वजह से हैदराबाद की निज़ाम हुकूमत अपनी रियासत को इंडियन यूनियन में जम कर दिया था। उन्होंने बीजेपी कायदीन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो तारीख को गलत अंदाज में पेश करते हुए नौजवान नस्ल को गुमराह कर रही है। उन्होंने बीजेपी कायदीन से मुतालबा किया कि वो अवाम से इस सिलसिले में माजरत ख्वाही करें। కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్న కిషన్ రెడ్డి గారు నిన్న తెలంగాణ విమోచన భారతదేశం విలీనమైంది కేవలం వల్లభాయ్ పటేల్ మూలంగానని ప్రకటించడం ఇది పూర్తిగా వాస్తవ విరుద్ధం, గోబిల్స్ ప్రచారం, దుర్మార్గం అని చెప్పి చరిత్రను వక్రీకరించడం అని చెప్పి సిపిఐ అభిప్రాయపడుతున్నారు. గతంలో కూడా బీజేపీ వాళ్ళు ఇది वल्लभभाई पटेल वाईएसआर तेलंगाना कांग्रेस की सदर वाई शर्मिला की प्रजा प्रस्थानम यात्रा 13वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने यात्रा के दौरान देवरकुंडा असेंबली हल्के में आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। चेवल्ला से शर्मिला की यात्रा का आगाज़ 20 अक्टूबर से हुआ था। 14 माह तक ये यात्रा जारी रहेगी। यात्रा के दौरान वो 400 दिन 4000 किलोमीटर का अहाता करेंगी। रोज़ाना सुबह 8:30 बजे से 12:30 बजे तक उनकी यात्रा जारी है। फिर 3 बजे सपहर से 6 बजे शाम तक शर्मिला अपनी यात्रा जारी रखी हुई हैं। हर मंगल को बेरोजगारों के मसाइल पर उनकी एक रोज़ा भूख हड़ताल यात्रा के दौरान भी जारी है। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में तेलंगाना भर में 35,326 अफराद का कोरोना का टेस्ट किया गया, जिसमें 160 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 और अफराद की कोरोना की वजह से मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का मजमूई आंकड़ा 3,958 तक पहुंच गया। पिछले 24 घंटों में 193 अफराद ने कोरोना को मात भी दी, जिसके बाद इस वबा से रिकवर होने वालों का मजमूई आंकड़ा 6,63,691 हो गया। रियासत में अब भी 3,974 अफराद का इलाज जारी है। जॉब वीज़ा और अमेरिका में मुलाजिमतों की फराहमी के बहाने बेशतर अफराद को धोखा देने वाले मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसने 4 करोड़ रुपए की रकम वसूल की थी। जॉइंट कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट सीसीएस ने कहा कि पुलिस की टीमों ने हैदराबाद के कृष्णा प्रकाश नामी शख्स की शिकायत की बुनियाद पर एक केस दर्ज किया था। पुलिस ने मुलजिम भास्कर रेड्डी को चित्तौड़ से गिरफ्तार करते हुए उसे ट्रांजिट वारंट पर यहां मुंतकिल किया और अदालत में पेश किया। मुलजिम का ताल्लुक चित्तौड़ से ही है। रियासत के दारुल-हुकूमत हैदराबाद के बशमूल कई मकामात पर 3 ta 4 नवंबर को बारिश की पेशकयासी की गई है। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने कहा कि खलीज बंगाल में श्रीलंका के इलाके के करीब हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। सतह समुंदर से 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर तूफानी गर्दाब के साथ हवा के कम दबाव का इलाका बना हुआ है। इसी दौरान इतवार की शब रियासत के 20 अजला में शदीद बारिश रिकॉर्ड हुई। सबसे ज़्यादा बारिश 5.2 सेंटीमीटर नागर कर्नूल के जाटा प्रोलू में दर्ज की गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।